हेलो स्टूडेंट, ठीक हो आप सभी? अच्छे हो? ठीक है, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नाउ वी विल डिस्कस यूनिट 3 क्लास 10+2 चैप्टर है हमारा 4, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हम मूविंग चार्ज को, चार्ज के मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पढ़ेंगे। इसे कहते हैं हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हमारा आज का टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन अलोंग OX है। OX के अलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग OX। कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल, कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v enters in uniform magnetic field B. Consider a charge particle moving with velocity v enters in uniform magnetic field B. Makes angle theta. ये इसके साथ थीटा एंगल के साथ इसमें एंटर कर रहा है। अब देखिए, अब इसके ऊपर लगेगा फोर्स। इसका फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स एक्टिंग करेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Thus, the magnitude of force acting on moving charge is given by number 8, force is directly proportional to Q. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेना है तो हम सब की मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, सबको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा Q होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा। सेकंड इज, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा फोर्स। थर्ड वन इज, force acting is directly proportional to v sin theta. Sin component of velocity, कहता है कि sin component of velocity। आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर खूब पढ़ा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका v cos थीटा। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कभी v cos थीटा में फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जब सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो फोर्स जीरो होगा। केवल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता है v sin थीटा। क्या लिया जाता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जब हम इसको v को रिजोल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक आ जाएगा v cos थीटा एंड सेकंड वन इज v sin थीटा। अब देखिए, हम इसको रिजोल्व कर देते हैं v sin थीटा के अंदर, तो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा। ठीक है, तो v sin थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। जितना ज्यादा v sin थीटा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। नाउ join all above statements। इन स्टेटमेंट्स को हम जब ज्वाइन करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा हमें? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q B V sin थीटा एंड F इज इक्वल टू K Q V B sin थीटा। अब ये फ्री स्पेस के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, एयर में चार्ज मूव कर रहा है, तो K क्या हो जाएगा? K की वैल्यू हो जाएगी 1। सो F इज इक्वल टू आ जाएगा QVB sin थीटा। ओके, ये आ गया आपका फोर्स। F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v मेक्स एंगल थीटा। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो
तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स था, तो देखो यह ऐसे लिखा जा सकता है V क्रॉस B। प्योर वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको लिखा जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। जब ये स्केलर होता है तो इस स्केलर को इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में ही सीधा लिखना है तो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ वी डिस्कस द स्पेशल केस। स्पेशल केस फॉर स्पेशल केस, इफ मान लीजिए इसमें बदलने वाली चीज क्या है, या तो Q बदले, Q तो बदलता नहीं है, या V बदले, V बदल सकता है, B बदले, B तो फिक्स लगाया था हमने, साइन थीटा बदले, साइन थीटा की वैल्यू वेरी कर सकते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री हो, थीटा इज 0 और 180 डिग्री हो, यानी कि चार्ज पार्टिकल ऐसे जाए या चार्ज पार्टिकल ऐसे जाए, या तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो साइन थीटा यानी कि साइन 180, साइन 0 और साइन 180 इसकी वैल्यू होती है 0, देन फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है। तो हम कह देंगे कि when charge particle move parallel and anti-parallel to magnetic field, then no force experienced on it, no force acting on it, उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। यदि चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यदि चार्ज पार्टिकल इसके, ये देखो चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल गया, और ये ऐसे आ रहा है तो भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल चलता है तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ये सीधा निकल जाएगा, इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सेकंड केस पढ़ते हैं हम। सेकंड केस में इफ थीटा इज इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, सो फोर्स आ जाएगा QVB, यानी कि मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तीसरा केस है, थर्ड केस, इफ कहते हैं V इज इक्वल टू 0, ऑल्सो फोर्स इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि जब चार्ज पार्टिकल रुक कर खड़ा हो जाए, मैं तो नहीं चलू, रेस्ट में आके खड़ा हो गया, नहीं चल रहा, कर लो क्या करोगे, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। देखिए, नो फोर्स एक्सपीरियंस, नो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इट मींस दैट जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी फोर्स एक्ट करेगा, या तो 0 रेस्ट में है तो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, मूविंग में है तो फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन जब पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा तो भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फोर्स एक्ट कब करेगा? चार्ज पार्टिकल मूव करना चाहिए और पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए। इन केसेस के अंदर फोर्स एक्ट करेगा किस पर? चार्ज पार्टिकल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये था फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हमारा फोर्स आ गया है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, या Q
इंटू क्यू वी बी साइन थीटा। जो भी है हमारा फोर्स ये आ गया है। अब देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड था आपका, ये वी कंपोनेंट था, ये थीटा एंगल था, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, क्यों चार्ज चल के आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। अब आपका मान लीजिए, अब ये तो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल ने एंट्री मारी, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है भैया। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, V क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल लगता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is given by right hand thumb rule और Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स या तो मैग्नेटिक किसके कारण दी जाती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड या तो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे दी जाएगी, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन किससे मिलेगी, हमें क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी तरीका है उससे मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, ये थंब रूल है। एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मिलेगी, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब देखिए आपके पास है, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ब्लैक वाला क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ग्रीन वाला क्या हो गया वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से चल रहा है मान लो। ठीक है, ये था मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चार्ज पार्टिकल चला और आया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गया। अब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि V क्रॉस B लेना है, V क्रॉस B परपेंडिकुलर अपवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब कहता है कि मान लो हमने तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लिया है, वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वही हमारा राइट हैंड थंब रूल वाला। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे, वही डायरेक्शन आएगी। दूसरा एक और कहा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो कैन बी कैलकुलेट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि व्हेन वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, देख लो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट वेलोसिटी मोशन, करंट वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी तो करंट बोलते हैं, फ्लो को करंट भी तो बोलते हैं। ये किसकी डायरेक्शन देता है, करंट की डायरेक्शन, और ये फोर्स की डायरेक्शन देता है, F4 फोर्स। देखो F4 फोर्स, F4 फादर, M4 मैग्नेटिक फील्ड, M4 मदर, C4 करंट, C4 चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड याद रख लो। देखो सबसे बड़ी ऊपर है थंब, फादर हो गया, ये मदर हो गया और ये चाइल्ड हो गया, पापा मम्मी बेटा। ठीक है, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करें, F4 फोर्स, F4 फादर, M4 मैग्नेटिक फील्ड, M4 मदर, फादर मदर, C4 चाइल्ड, C4 डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब क्या लेते हैं, हमने कहा है कि भाई हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी कंपोनेंट ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, ये है, तो इसके अंदर फिट करके देख लो, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन किधर हो गई भाई, डायरेक्शन ऑफ F, डायरेक्शन ऑफ F इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन in which V and B lies, जिसके अंदर V और B होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। बात समझ में आ गई, हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल दिया हमने, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी निकाल दी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल दिया। अब कुछ नहीं बचता है इस टॉपिक के अंदर,
अब इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करना चाहते हैं, लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। लॉरेंज फोर्स इक्वेशन क्या कहती है? लॉरेंज कहता है कि ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ मूविंग चार्ज के ऊपर लगते हैं। ठीक है, जब मूविंग चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगते हैं, उस सिचुएशन में जो फोर्स लगता है वो लॉरेंज फोर्स होता है। इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल when both electric and magnetic field applied on it simultaneously। जो फोर्स हम मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक और, मान लो ये इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक साथ लगाते हैं, तो इस सिचुएशन में जो फोर्स एक्ट करेगा उसको कहेंगे लॉरेंज फोर्स, और जो इक्वेशन बनेगी उसको लॉरेंज इक्वेशन कहेंगे। सो वी विल डिस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज in electric field, in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है भाई? Q इंटू ई। F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई होता है। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी अभी पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है भाई? Q इंटू V क्रॉस B होता है। इसी से सेकंड। अब देखिए आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दोनों है। अब देखिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, net force acting on charge is F, ये क्या होगा? लॉरेंज फोर्स कहलाएगा। F इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। वैसे हमारा रूल भी यही है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी चार्ज पार्टिकल, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, या किसी बॉडी पर या किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, इन सब फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सो आपका नेट फोर्स आएगा, वो आएगा लॉरेंज फोर्स, इसको लॉरेंज फोर्स कहेंगे। सो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी? चलिए देखते हैं, आगे यहां वैल्यू रखते हैं। सो लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू आ गया आपका फोर्स F इज इक्वल टू बन गया आपका Q इंटू ई प्लस F ई की वैल्यू रख दी प्लस Q इंटू V क्रॉस B। अब देखिए Q कॉमन ले लीजिए, इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, दोनों में Q कॉमन लेंगे तो Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B आ जाएगा। ये है लॉरेंज फोर्स और इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंस this equation is known as Lorentz force equation। Lorentz force equation, Lorentz force equation, इस इक्वेशन को कहते हैं Lorentz force equation।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस, जबरदस्त वीडियोस डाल सकें। थैंक यू।